हाल ही में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गई या मनाया गया? स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सीआरपीएफ, पहले तो आप लोग यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाई गई? तो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: 25 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई। तो जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। बिल्कुल। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 27 जुलाई। 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट चलते हैं भाई, फैक्ट जानकर चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको सेंट्रल रिजर्व फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, पुलिस फोर्स। तो प्यार साथियों, शॉर्टकट में सीआरपीएफ कह देंगे। इसका स्थापना दिवस 27 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा 1939 में क्राउन रेफ्रिजरेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? रविंद्र कुमार को, दिलीप माथुर को, राजीव रंजन को, विष्णु प्रभाकर को। तो जल्दी से बताएं फटाक से, जितने साथी जितने दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रविंद्र कुमार को। बिल्कुल, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। रविंद्र कुमार को, ठीक है, चोलामंडल का अध्यक्ष या एमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्टर चलते हैं भाई। कल भी मैंने ये आपको बताया था, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मेंग जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को में चुना गया है। अंडमान निकोबार के डीजीपी HGS धालीवाल बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष आजिक्य नाइक बने हैं। कोमोडोर DK मुरली ने BECIL के CMD के का पदभार ग्रहण कर लिया है। एंड ICMAI के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता है। सुबह 7 बजे आपकी क्लास करंट अफेयर्स की स्टार्ट हो जाती है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको मतलब कि मैराथन चाहिए तो संडे में आप लोग पूरे वीकेंड की आप लोग क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, केरल। समय समाप्त। केरल जो है, केरल राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% जो है आरक्षण देने की घोषणा, सॉरी माफी चाहता हूँ, राजस्थान है भाई, राजस्थान राज्य सरकार ने जो है अग्निवीरों को 10% जो है आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं भाई। क्या हो जाएगा? रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। रीन्यू ने, कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो उसमें आ जाएगा आंसर में रीन्यू, ठीक है। सड़क
सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान का डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। नेक्स्ट, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? बिल्कुल, जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी मुंबई। जल्दी से देखिए फटाक से, कहाँ शुरू होगी भाई? समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट करें भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? कौन सा देश है भाई? बिल्कुल, हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अब भारत से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित एक दरबार हॉल था, जिसका नाम, अब उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप रखा गया है। राइट। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडप दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडप दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नगर विमानन पर एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और भाई, भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला ग्लोबल लीडर जो है नरेंद्र मोदी जी है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। और दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान। 5 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब से। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सही हो जाता है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। अब अमेरिका से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है।
अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों की नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की भी मंजूरी दी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? के सुमन बेरी, अरविंद पंगाड़िया, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में फ्रांसीसी डी ब्रिटो का निधन हुआ है। वे कौन थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अभिनेता, बी लेखक, सी फुटबॉलर, डी क्रिकेटर। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, लेखक। हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर परचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से। किस संस्थान ने सुंदर परचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए दोस्तों। AIIT मद्रास, BIIT कोलकाता, CIIT खड़गपुर, DIIM अहमदाबाद। जल्दी से बताएं फटाक से। और सुंदर परचाई कौन है ये भी आप लोग कमेंट करें। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। IIT खड़गपुर ने सुंदर परचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस के नाम से सम्मानित किया गया है। इससे जुड़े कुछ फैक्टर अगर चलते हैं भाई, रोज़ाना क्लास में मैं बताकर चलता हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये कभी कभी आपको याद ना रहे, तो इसलिए बार बार रिवाइज करा देता हूँ। IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। और बच्चों IIT बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। एंड उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। IIT नौसेना IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भाई। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली के लिए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कहाँ पर किया गया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, केरल।
केरल में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि आपको ऐसे पर्सन रोजाना लेने हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे अच्छे पर्सनों को लेते रहे। और भाई आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इससे क्या होगा, आपके दोस्तों को भी मदद होगी और मेरी भी मदद होगी, ताकि भाई मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा तभी तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। तो हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, लाओस। लाओस के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से देखें। समय होता है स्टार्ट। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गुजरात। ठीक है भाई, गुजरात। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में चौथी बी मिस्टेक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चौथी बी मिस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखिए। समय होता है स्टार्ट। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं, म्यांमार। म्यांमार में चौथी बी मिस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा, हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, भारत। बिल्कुल भारत में की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सन थे करंट अफेयर्स के आज के हमारे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए 28 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 25 जुलाई और डी 21 जुलाई। तो जल्दी से बताइए फटाक से कब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 जुलाई की बजाय 28 जुलाई हो जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों।
तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता था, हाल ही में किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मनोज मित्तल, मनोज तिवारी, केशव प्रसाद, डॉक्टर जितेंद्र यादव। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? चेन्नई में बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सुनीता कुमारी, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी स्वप्ना कलिंगन, डी महावीर सिंह। तो जल्दी से बताएं फटाक से किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोला गया है। हाल ही में भारत का भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? ए जोधपुर, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी चेन्नई। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों कमेंट करिए। शाबाश। जितने साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो जल्दी से जुड़ जाइए भाई। बिल्कुल आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। नई दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाना चाहिए। अक्सर 100% आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 5 वर्षों की बात हुई है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए 526, 628, 725, डी हो जाएगा 952। तो जल्दी से बताएं फटाक से जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है कमेंट करें। सब पास, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। इसी के साथ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 628। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है या खरीद ली है? अल्ट्राटेक तो आप जानते होंगे। बिल्कुल। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? चार ऑप्शन आपके नीचे देगा। 32.35% 33.35%, 26.56% और 32.72%। तो जल्दी से बताएं फटाक से जितने बच्चे हैं जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए। बहुत ही आसान से प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आप सीधे सीधे देखते ही साथ क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बिल्कुल 32.72% हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की हिस्सेदारी खरीद ली है इतनी 32.72%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखें। ए दुबई, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है वियतनाम।
तो प्यार साथियों ए के साथ है ये, दुबई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, वियतनाम नहीं है, डी ए हो जाएगा, दुबई। सर विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फ्रॉम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दुबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। बिल्कुल, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? जल्दी से देखें फटाक से, कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए वेनेजुएला, बी इक्वाडोर, सी फ्रांस, डी इंडिया। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें फटाक से, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें फटाक से, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, वेनेजुएला। बिल्कुल, वेनेजुएला को निकोलस मदुरो को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखें फटाक से, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पाट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बांग्लादेश, बी अफ्रीका, सी चीन, डी जापान। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बांग्लादेश और भारत को मोगला पाट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है, भारत को बांग्लादेश के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट एंड मेटा, डी ईमेल। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ई, ओपन एआई, ए वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? किसने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सुदीप सेनगुप्ता, अमिताभ घोष, अनुराग शर्मा, अमित शाह। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों किसने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीप सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध के चित्र लगातार डाक टिकट जारी किए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, यूक्रेन, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भगवान राम तथा भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, लाओस। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड कौन सा बना है? हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू
FMCG ब्रांड कौन सा बना है? पांडा, अमूल, डिलाइट या पार्ले? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। पार्ले बना है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। करंट अफेयर्स की क्लास है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में किसने पहली बार वुमेन्स एशियन कप 2024 खिताब जीता है पहली बार? तो 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। किसने पहली बार वुमेन एशिया कप 2024 खिताब अपने नाम किया है? तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखें फटाक से। प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, श्रीलंका। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? इससे पहले 6 गेंदबाज ये कारनामा कर चुके हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो रूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, तो जो रूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यार साथियों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या है, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, विकास लखेरा, राधा मणिशंकर, उमेश दयाल और लास्ट का हो जाएगा रागनी सोनकर। किसने असम राइफल्स के महानिदेशक पद के रूप में पदभार संभाला है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, विकास लखेरा। बिल्कुल। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। जो अलग अलग पद पर नियुक्त है, मनोज मित्तल को सिडबी का CMD नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रियल है ना, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामोस कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मेंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो 4 पुस्तकों के नाम नीचे, 4 के लेखकों के नाम नीचे दिए गए, उर्मिला दीक्षित, उत्तम दुबे, परिमल नाथ वानी, शेखर कपूर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, परिमल नाथ वानी।
बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते प्यार साथियों। राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की है। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुबेरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोट बाय राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च हुई है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। ठीक है। यह किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की। आलिया भट्ट ने 2 बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए अम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। ठीक है। आलिया भट्ट ने। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इनमें से पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये वे की पुस्तक है जो आपको आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है पक्का। ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी पुस्तक जो है आपको दे दी है। लास्ट का रह गया था रोशीदी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बच्चों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा, कश्मीर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है हमारी करंट अफेयर्स की। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। राइट, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति मिली है? हाल ही में कहाँ पर केवा फिश की नई प्रजाति मिली है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हरियाणा, गुजरात, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। केवा फिश की नई प्रजाति कहाँ पर मिली है? मेघालय में मिली है। नेक्स्ट, मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। बिल्कुल, हमारी जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए।
जिसमें जी के आएगी तो उसमें करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। साधना सक्सेना, दिलीप अनुरागी, आरती मिश्रा, मेघना अहलावत। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, साधना सक्सेना। बिल्कुल, साधना सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इटली, बी जर्मनी, सी भारत, डी कनाडा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्युमिनियम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, भारत। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत, ए और बी दोनों। जल्दी से देखिए फटाक से। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। डेली क्लास होती है आपकी 7 बजे करंट अफेयर्स की, तो 7 बजे अपनी क्लास लिया करें। यदि बाद में लेते हैं तो वो भी कमेंट करें, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन में स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रूस, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। बिल्कुल, भारत। ठीक है, नेक्स्ट। इससे चलने से पहले फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडप दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, नगर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोब लीडर कौन बने हैं? मोदी जी बने हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा, भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बंधन बैंक, SBI, यस बैंक, HDFC। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यार साथियों, 750 मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाने वाला बैंक जो है वो हमारा SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ गोएम विनामूल्य विज येवेजन योजना शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ गोएम विना मूल्य विज येवजन योजना शुरू हुई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो जल्दी से बताएं फटाक से कहाँ पर स्टार्ट हुई है भाई। तो प्यारे साथियों, सभी बच्चे ध्यान कर से सुने। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गोवा योजना शुरू हुई है, बिल्कुल। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट रन कर चलते हैं। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है, 10वीं शताब्दी का। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रैपिडो, B जोमेटो, C ओला, D एग्रोटच। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रैपिडो बिल्कुल। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। फिनटेक परफ्यूस और AI अपस्टार्ट कूलटिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है, राइट। कौन कौन सी है? पहली यदि बात करें, पहली है फिनटेक परफ्यूस, पहली हो गई भारत की। फिर दूसरी हो जाएगी AI अपस्टार्ट कूलटी के बाद जो है रैपिडो। तीसरा इस साल का यूनिकॉर्न, भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बना है भारतीय, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने अस्पताल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। A अंकुर गुप्ता, B चंद्रलाल दास, C उमरला माधवन एंड शेखर कपूर। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शेखर कपूर।
सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रलाल दास। चंद्रलाल दास। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो चंद्रलाल दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आओ इससे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए एथलीट, बी अभिनेता, सी क्रिकेटर। ए एथलीट, बी अभिनेता, सी क्रिकेटर, डी फुटबॉलर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। प्यार साथियों, बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। अंशुमान गायकवाड़ जो था जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक क्रिकेटर थे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? श्रीलंका, अमेरिका, जर्मनी, इटली। जल्दी से देखिए फटाक से किस देश ने सौंपा है यूक्रेन को। समय समाप्त। बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। राइट। अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया डिफेंस सिस्टम सौंप दिया है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्टर जानकर चलते हैं। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार उभर कर आया है। और नेक्स्ट हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। और अमेरिका ने भारत को 21 प्रेडेटर ड्रोन देने की घोषणा भी की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। ठीक है, तो कुछ ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले आप लोग पढ़ कर जाए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण की मंजूरी दे दी है? कहाँ पर दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए दरभंगा, बी गया, सी सिकंदराबाद, डी पटना। तो केंद्र सरकार ने कहाँ पर एम्स खोलने की मंजूरी दे दी है? तो समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में यूकी बाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओल्टिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, स्विस ओपन या विनेल्डन। ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। स्विस ओपन किताब उसने जीत लिया है। राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो रोज़ाना करंट अफेयर्स का समय हो चुका है, जल्दी से आ जाइए फटाक से। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षक
समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चेन्नई, बी सूरत, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए यूएई, बी फ्रांस, सी जापान, डी इटली। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, जापान। शाबाश, जापान। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। नेक्स्ट, जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। ठीक है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त किया गया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है। भारत और जापान के बीच कोडिशियर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला हुआ है। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग क्लास लेते हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हो। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। शाबाश, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। अमेरिका में भारत देश ने 40,000 करोड़ रुपए के झींगे सप्लाई किए। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया था। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पेश किए हैं या घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 21 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की भी मंजूरी दे दी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए द्रौपदी मुर्मू, बी शिवराज चौहान और सी मनोहर लाल खट्टर, डी हो जाएगा दीपेंद्र हुड्डा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कनाडा, रूस, पेरू, ब्राज़ील। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यारे साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रूस रूस के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भर का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस ताइवान को आतंकवादी सूची से हटाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कई बार मैं करा चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यदि मिलते हैं तो आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसलिए आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत की तरफ से मेडल लाने वाली जो है ये 2024 की पहली लड़की है। तो जल्दी से देखिए फटाक से शूटिंग में। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, स्वर्ण, रजत, कांस्य या ए और बी, जल्दी से बताए फटाक से। तो समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कांस्य। थोड़ा सा ही चूका है स्वर्ण से। तो प्यार साथियों कांस्य पदक इसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत पर अभियान कहाँ शुरू हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। रीन्यू ने सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है, तो राजस्थान पर हुआ है। राजस्थान में लोहे अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार जो है उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पेरिस, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी ब्राज़ील। जल्दी से कमेंट करें कहाँ की जो है सोने की खदानें हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जापान। बिल्कुल, जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकर चलते हैं। जापान के वैज्ञानिक ने जीवित चौथा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत हैलीग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमनी साई महोत्सव समाप्त हो गया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। और जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया
फैला हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? जल्दी से देखिए फटाक से, किस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कर्नाटक। ठीक है भाई, कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75 कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। बेंगलोर में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुई है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नीम फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, झारखंड। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। पूछा जा सकता है भाई हाल ही में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी का 59वीं वर्षगांठ मनाई? किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मालदीव। मालदीव ने 26 जुलाई को 59वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले मालदीव से संबंधित कुछ फैक्टर जानकर चलते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर प्रदान किया है। केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया था। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में पहली बार कहाँ इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, जनेवा, स्कॉटलैंड। तो हाल ही में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ समय समाप्त। प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पेरिस। पेरिस हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास में पूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। भारत की तरफ से कितने पदक जो है आए हैं भारत की तरफ से? 54वें ओलंपिक
अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों की तरफ से कितने स्वर्ण पदक आए, मतलब कितने पदक आए हैं? तो प्यार साथियों 5, 3, 6 और 8। जल्दी से बताए फटाक से। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जबरदस्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 5 पदक आए हैं। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? ए दिलीप दोसांझ, बी मनु भाकर, सी वी वेदाचलम, डी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आ जाइए भाई, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, वी वेदाचलम। ठीक है, वी वेदाचलम। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 वी वेदाचलम ने प्राप्त किया है या जीता है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। राइट। नेक्स्ट, रहाब अल्लाहना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। रहाब अल्लाहना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रिगो बार्टा मेंचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ठीक है, रिगो बार्टा मेंचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है ना। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रवि शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है। रवि शंकरी को चोक लिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हैटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला, जल्दी से बताइए। देखें, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कोलकाता, बी चेन्नई, सी लखनऊ, डी दिल्ली। तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जल्दी से कमेंट करें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े। जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, दिल्ली। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, ए और सी दोनों। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करिए भाई, बहुत अच्छे। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, 110% ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज तैराक कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यारे साथियों। जियाराज, राधा उत्तम, आरती शाह, मेघना एलावत। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बिल्कुल हलवे में मत ले। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जियाराज। जियाराज जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक बन गई है। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल। हाल ही में जर्नी टू आर्ट्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ? जर्नी टू आर्ट्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए भोपाल, बी बेंगलोर, सी दिल्ली, डी पटना। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जर्नी टू आर्ट्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादित कानून को मंजूरी दे दी है? किस देश में दी गई है? हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, स्वीडन, तुर्की, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस देश ने दी है भाई वो आप लोगों को बताना है। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल। समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तुर्की है। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताएं। कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल। तो प्यार साथियों क्या कहता है जल्दी से देखिए। हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जगदम्बिका पाल, लक्ष्मण आचार्य विष्णु प्रभाकर, आनंदीबेन पटेल। तो जल्दी देखिए फटाक से असम के राज्यपाल का नाम बताना है। तो प्यार साथियों कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे, और इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्यपाल का क्वेश्चन, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। बिल्कुल, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है अब तक की तो उनके सामने 1-2 बार तो आ ही चुका होगा। तो बिल्कुल असम के राज्यपाल जो बने हैं वे बने हैं लक्ष्मण आचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल से संबंधित संन्यास लेने की घटना भी या एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है?
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लक्ष्य सेन, एगा स्वातिक, रोहन बोपन्ना, कार्लोस अल्कराज। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई। सभी बच्चे कमेंट करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जल्दी देखें। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वियतनाम, अमेरिका, चीन, श्रीलंका। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और कमेंट बॉक्स भी आपके सामने है, तो उठाइए फ़ोन और करिए कमेंट। तो प्यारे साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, वियतनाम। शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, हाल ही में किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शिवराज सिंह चौहान, श्री भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अमित शाह। तो कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, श्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है। हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताएं फटाक से। ए कंबोडिया, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी चीन। जल्दी से कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने संभाली है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, अक्सर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको बदल कर। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडप दिल्ली में किस विश्व धरोहर समिति के 86वें सत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर क्या है, नगर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब अपने नाम किया है, जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला ग्लोबल लीडर कौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी है। नेक्स्ट, भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। बहुत अच्छे। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोग बिल्कुल पढ़कर जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
जेसिका पेगोला, लुइस हैमिल्टन, माइकल अमित, और भाई नेक्स्ट हो जाएगा ल्यूक हेम्ब्रिज। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। माइकल अमित, लुइस हैमिल्टन या जेसिका पेगोला। तो प्यार साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छा, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वैसे ही होता है, लुइस हैमिल्टन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानने का चलते हैं। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। मैक्स वेस्टरपेन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है या हासिल कर लिया है। ठीक है भाई। मैक्स वेस्टरपेन ने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। तो नेक्स्ट मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। और भाई इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंजिची ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। और मैक्स वेस्टरपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिया है। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंजेची ने जीता है। ठीक है भाई। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेज में जाती है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वेस्टरपेन ने जाती है। और लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टरपेन ने जीत लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। ठीक है भाई। ये कुछ हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यदि कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ये हमने बता दिया 2025 में T20 कप एशिया कप में मेज़बानी कौन करेगा। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, भारत। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई, वंदे मातरम।